एक बार की बात है, एक छोटा गांव था जो एक घने जंगल के पास बसा हुआ था। उस गांव के लोग उस जंगल में जाने से हमेशा डरते थे, क्योंकि कहा जाता था कि वहां रात में अजीब घटनाएं होती हैं। हर कोई जानता था कि जब सूरज ढल जाए तो उस जंगल में कोई कदम नहीं रखता। विक्रम, जो गांव का सबसे बहादुर युवक था, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था कि ये सिर्फ बुजुर्गों की बनाई हुई बातें हैं ताकि लोग जंगल से दूर रहें। एक दिन उसने अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाई कि वह रात को उस जंगल में जाएगा और रहकर दिखाएगा। दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन विक्रम ने किसी की नहीं सुनी। उस रात जब पूरा गांव सो रहा था, विक्रम अपनी टॉर्च और एक चाकू लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। शुरू में सब कुछ सामान्य था। वह धीरे धीरे पेड़ों के बीच से गुजर रहा था और आसपास की आवाजें शांत थीं। लेकिन जैसे जैसे वह जंगल के और अंदर गया, उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। हवा अचानक ठंडी हो गई और एक अजीब सी सिहरन उसके शरीर में दौड़ गई। विक्रम ने अपनी टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। तभी एक धीमी सी आवाज उसके कानों में आई, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। वह तुरंत रुका और ध्यान से सुना। आवाज लगातार तेज होती जा रही थी, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। विक्रम, विक्रम! ये सुनते ही उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने टॉर्च की रोशनी आगे फेंकी, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। विक्रम का मन अब घबराने लगा था। वह वापस लौटने का सोच ही रहा था कि अचानक पेड़ों के पीछे से एक सफेद साया उसकी ओर बढ़ने लगा। वह साया धीरे धीरे विक्रम के करीब आ रहा था। विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई और वह बुरी तरह से कांपने लगा। उसकी टॉर्च अचानक बंद हो गई और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। अंधेरे में वह साया और पास आ गया। अब विक्रम को उसकी ठंडी सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थीं। वह चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में फंस गई हो। साया ने धीरे से उसके कान में कहा, तुमने यहां आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। विक्रम की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। उसने आखिरी बार चारों ओर देखा और फिर अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे जमीन उसके पैरों खिसक रही हो। उसकी चेतना खत्म होने से पहले उसने देखा कि वह साया उसे घसीटकर जंगल के अंधेरों में ले जा रहा था। अगली सुबह गांव के लोग विक्रम को ढूंढने निकले। उन्होंने उसे उस जंगल के किनारे बेहोश पाया। जब वह होश में आया तो उसकी आंखों में गहरा डर था। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, बस एक ही बात बार बार बुदबुदा रहा था, वो साया, वो वापस आएगा। उस दिन के बाद विक्रम कभी पहले जैसा नहीं रहा। गांव के लोग अब और भी ज्यादा डरने लगे थे और उस जंगल में कोई भी रात के समय कदम रखने की हिम्मत नहीं करता था। कहते हैं कि उस रात विक्रम ने जिस साये को देखा था, वह आज भी उस जंगल में भटकता है, किसी और को अपने साथ ले जाने के इंतजार में। रातमा घना विचित्र जंगल, अगलो रूखरुले चंद्रमा को उज्यालो मुनि लामो छाया छाने। हावा धुवोले बाकलो छ, रट आधा चमकिलो आंखाहरू अंधकार बाद बाहिर हेर छ। एक हाथमा टर्च र अर्को हाथमा चक्कू लिए अंधेरो जंगल को छेवमा उभिएको विक्रम नाम का युवक छायातिर सावधानीपूर्वक हेरिरहेका थिए। रुख र कुहिरोले घेरिएको अंधेरो जंगलमा हिँडिरहेको विक्रम जब बेहोश कानाफुसीहरू उनको वरिपरि गुन्जिरहेको देखेछ। जंगलको घना छायाबाट विक्रमले आफूलाई हेरिरहेको महसुस गर्ने क्षण उसको आँखामा तनाव र डर कैद गर्दै। रुखको पछाडिबाट बिस्तारै निस्किएको एउटा वृत्त, जसको विचित्र रूप कुहिरोमा मात्र देखिने गरी विक्रमतर्फ घिबइरहेको छ। कालो अन्ध्यारोले घेरिएको डरले जमेको विक्रम, उसको हातमा टर्च मात्र बलिरहेको थियो। भूतको आकृतिको अंश उज्यालो पार्दै ऊ नजिक आइपुग्यो। भूतिया व्यक्तिको अनुहारको क्लोजअप फिक्का र डरलाग्दो विक्रमको कानमा फुसफुसाउँदै उनीहरूको वरिपरि चिसो कुहिरो बन्यो। विक्रम बिहानै जंगलको छेउमा जमिनमा बेहोस अवस्थामा लैरहेका थिए। गाउँलेहरूले उनलाई घेरेका थिए। उनीहरूको अनुहार चिन्ता र डरले भरिएको थियो। विक्रमलाई जंगलको गहिराईमा तानेको भूतिया आकृतिको डरलाग्दो दृश्य, घुमेको रुख र बाक्लो कुहिरोले ती दुवैलाई निलिरहेको छ। दिनको अन्ध्यारो डरलाग्दो जंगल अब मौन र खाली, रहस्यको लामो अनुभूति सहित गाउँका मानिसहरू टाढाबाट हेर्दा नजिक जान डराउँछ। दिनको अन्ध्यारो डरलाग्दो जंगल अब मौन र खाली, रहस्यको लामो अनुभूति सहित गाउँका मानिसहरू टाढाबाट हेर्दा नजिक जान डराउँछ। उस दिन के बाद विक्रम कभी पहले जैसा नहीं रहा। गांव के लोग अब और भी ज्यादा डरने लगे थे और उस जंगल में कोई भी रात के समय कदम रखने की हिम्मत नहीं करता था। कहते हैं कि उस रात विक्रम ने जिस साये को देखा था, वह आज भी उस जंगल में भटकता है, किसी और को अपने साथ ले जाने के इंतजार में।